बढ़ता हुआ वजन, थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसी न जाने कितनी समस्याएं हैं जो हर घर में किसी न किसी एक व्यक्ति को ज़रूर परेशान करती हैं। तो साथियों, इन सभी समस्याओं से किस तरीके से बचा जा सकता है, वो कौन सी रूटीन है, वो कौन से डाइट प्लान है, या वो कौन सी दैनिक दिनचर्या है जिसे फॉलो करके आप इन समस्याओं से बच सकते हैं, या फिर अगर आप इन समस्याओं से परेशान हैं तो कैसे आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं अनुपम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए इस वीडियो में आज हम सभी यही जानेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, जिससे ये जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हमारा लक्ष्य आप सभी का स्वास्थ्य सफल हो सके। तो चलिए जानते हैं साथियों कि इन सभी समस्याओं का रूट काज क्या है। साथियों, आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें किसी को टाइम ही नहीं है। दूसरों के लिए तो छोड़ो, अपने लिए भी टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में जब हम बिना किसी समय के उठते हैं, सोते हैं और फिर भोजन भी बिना समय के कर लेते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। यूँ कहें कि हम अपने पूरे दिन का जो आहार है वो हमेशा गलत टाइम पर ही करते हैं। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हर चीज़ हम गलत टाइम पर करने लग जाते हैं। उसी का खामियाजा हम सभी को इन बीमारियों के रूप में भुगतना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि नाश्ते का सही समय क्या है और कौन सा सही नाश्ता है। साथियों, नाश्ते का जो सबसे सही समय है वो है 7 बजे से लेकर मैक्सिमम 10 बजे तक। 10 बजे तक हर किसी को अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि साथियों हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव फायर है, जो हमारे भोजन को पकाती है, जठराग्नि कहते हैं जिसे, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में और सबसे उत्तेजित रहती है। तो इस वक्त जब आप अच्छे अच्छे पकवान या अच्छे अच्छे भोजन करेंगे तो वो भोजन अच्छी तरीके से पचेगा और वो रस में बदलेगा, रस से फिर वो रक्त में बदलेगा। इस तरीके से आपके शरीर में भोजन का अच्छा पाचन होगा और आपको पूरा पोषण मिलेगा। तो कोशिश करिए कि आप हमेशा 9 बजे तक या मैक्सिमम 10 बजे तक अच्छा नाश्ता ज़रूर करें और कोशिश करें कि दिन भर में आपको जो सबसे अच्छा खाना है, जो सबसे हेल्दी खाना है, वो आप 10 बजे तक ही खा लें। अब आपको खाना क्या क्या चाहिए सुबह? कोशिश करें कि सुबह में सबसे पहले आप फ्रूट खाएं। वो फ्रूट कोई भी हो सकता है। उन फ्रूट में आप सेब, अमरूद, अनार या फिर जो भी मौसम के फल हों उन्हें आप शामिल कर सकते हैं। उसके बाद कोशिश करें कि अंकुरित अनाज खाएं। अगर आप एक मुट्ठी भी 15 से 20 दाने भी अंकुरित अनाज के खाएंगे तो इससे आपके शरीर के अंदर वाइटल एनर्जी जो होती है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि खाने का ये सबसे अच्छा टाइम भी है। और जब आप अंकुरित अनाज खाते हैं तो इन अंकुरित अनाजों की जो वाइटल फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और जब आप इस तरीके से अंकुरित या जीवित, ये जीवित ही होते हैं जो अंकुरित अनाज होते हैं, क्योंकि इन्हीं अंकुरित अनाजों से ही एक पेड़ बन जाता है। तो सोचिए कि इनके अंदर कितनी एनर्जी होती है। तो इस एनर्जी को जब आप अपने अंदर डालते हैं तो उसी तरीके की चेतनता आपके शरीर के अंदर भी आ जाती है। इसीलिए सबसे पहले फ्रूट खाएं, फिर अंकुरित अनाज खाएं। और जिनको वेट लॉस करना है या जिनको डायबिटीज की समस्या है वो अगर चाहें तो मिक्स वेजिटेबल का सूप ले सकते हैं। उसमें थोड़ी सी दलिया, थोड़ा सा मूंग दाल भी डाल सकते हैं और उसे एक सूप की तरह, पतली खिचड़ी की तरह बना लें और इस नाश्ते को करें। इसके बाद अगर आप कुछ और भी खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा ही लें, लेकिन इन सभी चीज़ों को नाश्ते में ज़रूर शामिल करें। और एक बहुत ज़रूरी और ख़ास बात कहूँगी साथियों कि कोशिश करें कि नाश्ते में कभी भी आप प्रोसेस्ड फूड ना लें। अगर आपको प्रोसेस्ड फूड खाने का शौक़ है तो उसे आप दोपहर में ले सकते हैं, लेकिन आप सुबह वाले नाश्ते में प्रोसेस्ड फूड और बहुत ज़्यादा प्रिजर्व किए हुए फूड ना लें। कोशिश करें कि आप ताज़ा और प्राकृतिक आहार ही नाश्ते में करें। दोपहर के खाने में आप दाल, चावल, रोटी, अगर आपके खाने में सलाद है तो सबसे पहले आपको सलाद खाना चाहिए। उसके बाद दाल, चावल, रोटी, सब्जी और 1 कटोरी दही भी होना दोपहर के खाने में ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, याद रहे कि दोपहर का खाना आपका 1 बजे से पहले होना चाहिए। जब आप 1 बजे के बाद खाना खा रहे हो तो आप दही को बिल्कुल ना खाएं। और जिनको वेट लॉस करना है उनको अपनी रोटी के
लिए मल्टीग्रेन आटे को यूज करना चाहिए, जिसमें आप गेहूं के साथ चना, ज्वार, बाजरा और रागी इन सभी चीजों को शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको शाम वाला जो नाश्ता है लोग 4 से 5 बजे करते हैं, उसमें आप कोई भी अपना सीजनल फ्रूट ले सकते हैं या फिर आप भुना चना गुड़ के साथ खाएंगे तो इससे आपके शरीर के अंदर आयरन की मात्रा की पूर्ति होती रहेगी और आपके शरीर में कभी भी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। अब आप रात के भोजन में क्या करें? रात का भोजन साथियों सबसे हल्का और सबसे सुपाच्य होना चाहिए। ये नहीं सोचें कि रात को आप बहुत तेल मसाला हैवी फूड खाएं। शाम के भोजन में आप सलाद, हरी सब्जियां, सूप या फिर हरी सब्जियों के साथ साथ चपाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कोशिश करें साथियों जिनसे हो जाए वो अपना शाम वाला खाना 7 या 8 बजे तक जरूर खा लें। जो साथी हमारे 8 बजे या 9 बजे घर आते हैं ऑफिस से, वो सभी भी कोशिश करें कि ऑफिस से आने के बाद जितनी जल्दी हो सके खाने की कोशिश करें। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो क्या करते हैं, ऑफिस से आने के बाद आएंगे, फिर चाय पियेंगे, चाय पी के फिर आराम करेंगे, थोड़ी देर घूमने जाएंगे, उसके बाद वापस आके 11 बजे खाना खाएंगे। जब आप रात को बहुत देर से खाना खाते हैं तो आपके खाने को डाइजेस्ट होने का टाइम ही नहीं मिल पाता है और जब बिना डाइजेशन हुए आप सो जाते हैं तो आपकी डाइजेशन की जो गति है वो बिल्कुल धीमी पड़ जाती है और आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। नतीजा ये होता है कि आपको एसिडिटी, सर दर्द और ऐसी कई सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो इस तरीके से आप टाइम का भी ख्याल रखिए और उसके साथ साथ आपको क्या खाना है और कब खाना है इसका भी ख्याल रखिए। इससे आपका स्वास्थ्य हमेशा हमेशा उत्तम बना रहेगा, कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपको डायबिटीज, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर ऐसी बहुत सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं। तो आप अपना अच्छे से ख्याल रखें और कोशिश करें कि ऐसी रूटीन को फॉलो जरूर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।